देखिए सबसे पहले जो है इसमें पहले बोल क्या रहा है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। लेकिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सीधे HCF नहीं ज्ञात करना है, सीधे HCF। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इस छोटी सी बातों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। एक फार्मूला के टाइप आपको याद रखना क्या पड़ेगा कि यह जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कहे तो A बराबर BQ प्लस R। ए कहे तो यहाँ पर A से भाज्य का बोध हो रहा है, B कहे तो भाजक का बोध हो रहा है, Q कहे तो भागफल का बोध हो रहा है और R कहे तो शेषफल का बोध हो रहा है। इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब अभी जो है आप लोग जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसके अनुसार ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये जो है ये A है, ये आप लोग मान लीजिए ये B हो गया, ये यहाँ पर Q का काम कर रहा है और ये जो है R हो गया, ठीक है ना। तो इसी से फार्मूला बना हुआ है भाज्य बराबर, यानी कि A बराबर बोला है भाजक, भाजक यहाँ पर क्या है B, गुना बोल रहा है भागफल गुना Q, प्लस में बोला है शेषफल, तो शेषफल क्या है R। इसी को ना फार्मूला बनाकर यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा कि नहीं फार्मूला। इस बात को आप लोगों को क्या करना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 9 लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 9 में हम 2 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। तो जिसमें हम भाग दिए हैं ये तो हो गया भाज्य, अभी इसी में हम भाग दिए 9 में ना, तो ये भाज्य हो गया। दिए किससे है, तो 2 से दिए हैं, तो ये हो गया भाजक। और कितना मरतबा लगा है, तो 4 मरतबा, तो ये हो जाएगा भागफल। और कितना आया है बच करके, तो ये हो जाएगा शेषफल। आप लोगों को याद क्या रखना है, ये जो बच गया ये हो गया क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे शेषफल, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, इसको हम लोग बोलेंगे भाजक और इसको हम लोग बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी से फार्मूला बनता है। ये आप लोग को इधर का थोड़ा नहीं दिखाई देता होगा, भाज्य लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से जिसमें भाग लगाते हैं, जिससे लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जितना मरतबा लगाते हैं उसको भागफल बोलते हैं और जितना बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। यानी कि कहे तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ये जो भाज्य इसको ये बना सकते हैं, इसको हम लोग B बना सकते हैं, भागफल को Q बोल सकते हैं और जो बच गया उसको R बोल सकते कि नहीं। यानी कि हम लोग A में क्या किए हैं, B से भाग दिए हैं कि नहीं है। A में हम लोग क्या किए हैं, B से भाग दिए हैं Q मरतबा, तब जाकर क्या आया है, R आया। इस बात को आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस प्रश्न को कवर करते हैं। पहले बोल क्या रहा है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। लेकिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सीधे HCF नहीं ज्ञात करना है, सीधे HCF तो छुटकी बजाय ज्ञात हो जाएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। 3 प्रश्न है इसमें, एक है कि 135 और 225 का, दूसरा 196 और 38,220 का, और तीसरा है 867 में 225 का। हम इसमें से आप लोगों को एक समझाएंगे और बाकी आप लोगों को स्वयं से ही हल करना है, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, ठीक है ना। देखिए बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ना, हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा कि माना कि, जैसे बता रहे सेम वैसे एग्जाम में बना का ये नंबर फुल मिलेगा, ठीक है ना। माना कि A बराबर 225, जो बड़ा रहेगा उसको A बराबर मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको A बराबर। उसके बाद कॉमा B बराबर जो छोटा वाला है, छोटा वाला क्या है, हम पहला को हल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। छोटा वाला 135 है, छोटा वाला ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि A बड़ा है B से। देखिए यहाँ पर ये A जो है B से बड़ा है कि नहीं, A बराबर 225 है, B बराबर 135 है, तो A ही बड़ा है ना, तो लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि A बड़ा है किससे, तो B से। ये बात को आपको दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, प्यार से एक लाइन छोड़ करके थोड़ा साफ सुथरा से प्यार से बनाइएगा। अब हम B से A में भाग देंगे, क्या करेंगे, B से A में भाग देंगे। भाग तो आता होगा आप लोगों को, वैसा थोड़ी कि भाग नहीं आता होगा। अब यहाँ से चरण बाय चरण लिखते जाना है, चरण तब तक बढ़ाते जाना है, तब तक बढ़ाते जाना है जब तक कि पूरा कट नहीं जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम दोनों एक ही लाइन में एडजस्ट कर दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, इस लाइन में लिखिएगा चरण 1 और नीचे लाइन से बनाना शुरू कीजिएगा, ज़्यादा साफ सुथरा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्या बोले कि B से A में भाग देना है ना, तो B क्या था, B 135, 135, A क्या दिया हुआ है, तो A यहाँ पर दिया हुआ है 225 लिख दिए, ठीक है ना। अब भाग देंगे, भाग तो आप लोगों को आता है, 2 मरतबा लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरतबा लगाते हैं। चलिए 1 मरतबा लगा। अब तो ये 1 से इधर क्या है 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 से 1 कट जाएगा, 90 बचा, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अभी पीछे हम आप लोगों को बताएं कुछ फार्मूला के टाइप पर याद करने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे। चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, अभी शेषफल 0 आया है क्या, शेषफल तो 90 आ गया ना, शेषफल बराबर 0 अभी नहीं आया है। फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो उस बात को भी आपको यहाँ पर दर्शा देना है, चाहे कॉमा देके यहाँ दर्शा दीजिए, एक लाइन नीचे दे के दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या A बराबर BQ प्लस R। तो भाज्य यहाँ पर 225 है, ठीक है ना, भाज यहाँ पर, उसके बाद भाजक क्या है, तो 135 है, तो 135 भाज्य बराबर भाजक यहाँ पर 135 गुना क्या होता है भागफल, भागफल क्या है, 1 है, 1 यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है प्लस में शेषफल, शेषफल क्या आया है, तो शेषफल आप बोलिएगा 90 आया है, 90 यहाँ पर। फार्मूला सबसे पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको भाज्य बोलते हैं, उसके बाद इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, तब ना आप हल की कर पाइएगा वहाँ पर। और उसके बाद लिखिएगा
अब भाजक 135 में शेषफल 90 से भाग देंगे। शेषफल क्या आया था 90, इसी बात को यहाँ से समझना है। समझिए फिर से, अब जो शेषफल आएगा ना उस शेषफल से आपको भाजक में भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा उस शेषफल से आपको भाजक में क्या करना है, भाग दे देना। हर एक स्टेप में से करते जाना, जब तक कि कट के जीरो ना आ जाए तब तक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखते जाना पड़ेगा और ऐसे करना ही पड़ेगा। जो शेषफल आएगा उस शेषफल से भाजक में भाग देना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात को हम यहाँ पर लिखे। अब हम क्या करेंगे, अब लिखिएगा वहाँ पर, अब जो है भाजक 135 में शेषफल 90 से भाग देंगे। शेषफल 90 आया है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेषफल 90 से भाजक 135 में भाग देंगे। बतवा बराबर है, किसी को उलट पलट के लिखिए, ठीक है, लेकिन भाजक में ही भाग देना है शेषफल से, ठीक है ना। देखिए अब फिर से यहाँ पर एक चरण का काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं हुआ, इससे नहीं कटा है। अब फिर आप लोग लिखिए चरण 2, उसी पर एक लाइन में लिखिएगा चरण 2, एक लाइन नीचे छोड़ के बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, साफ सुथरा रहेगा, ठीक है ना। चरण 2, शेषफल क्या है, भाग किससे देना है, तो शेषफल से। शेषफल क्या है 90, उसके बाद भाग किस में देना है, तो भाजक में। भाजक क्या है तो 135। आप लोगों को 90 से 135 में लगाना है। 2 मरतबा तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको कम ही लाना है, तो उतना ही लाना है। भाग तो आप लोगों को आता है ना, 1 मरतबा ही लगाते हैं। 1 मरतबा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। अब जब घटाएंगे 135 में से 90, यहाँ पर बचेगा कितना, 45 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 45 बच जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अब फिर से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस बात को आपको वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, चूँकि क्या है यहाँ पर शेषफल बराबर नहीं है 0। इस हम पहले ही बोले आपको ऊपर से साफ सुथरा से लिखना पड़ेगा। पहले आप लोग फार्मूला को बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला पहले आप लोगों को क्या करना है, बैठा देना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0, चूँकि शेषफल क्या है बराबर में 0 है नहीं है, तो लिखेंगे इसीलिए हम भाजक 90 में शेषफल 45 से भाग देंगे। भाजक क्या है यहाँ पर 90, शेषफल कितना आया है 45 आया ना। इस शेषफल से क्या करना है, फिर से भाजक में भाग देना है। जब तक कट ना जाए, पूरा 0 ना आ जाए शेषफल, तब तक हमें भाग देता ही रहना है। अब भाग देंगे, क्या करेंगे, भाजक ये में शेषफल ये से भाग देंगे, यानी शेषफल 45 है, यानी 45 से 90 में भाग देंगे। इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख देंगे। चूँकि सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला पे बैठा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे। चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0, इसीलिए हम इतना से भाग देंगे, यानी कि शेषफल से भागफल में क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। इस बात को हमको लिखना पड़ेगा। अब फिर 2 चरण से तो काम नहीं चला, फिर यहाँ पर लिखेंगे चरण 3। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चरण 3, और यहाँ पर चरण 3 लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम लगाएंगे, क्या बोले हैं, किससे भाग देना है, तो शेषफल से। शेषफल क्या आया था 45। अब चरण लिखिएगा तो एक लाइन छोड़ के ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। शेषफल आया था 45, भाजक कितना है, तो भाजक है 90 है ना भाजक यहाँ पर। अब उसमें 45 से भाग देना है, दीजिए तो 2 मरतबा में। वाह, तो खुशी की बात है, कट ही गया, 45 दूना 90, ये तो कट ही गया। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से उसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है 90 बराबर भाजक है 45 गुने भागफल है 2 प्लस में शेषफल क्या आया है, कट गया पूरा, क्या बचा शेषफल 0। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसे नहीं काटेंगे तो गड़बड़ जाएगा। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। लिखना पड़ेगा आपको इस बात को, इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस बात को आपको दर्शाना पड़ेगा, हंसिए मत, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर HCF। निकालना क्या था, HCF लिख देंगे। HCF ब्रैकेट में लिख देंगे कितना का था, 135 225 का लिख देंगे। 135 का 225 बराबर 45। अब आप बोलिएगा कि 45 ही आंसर क्यों, तो अंतिम में जिससे कटेगा ना, अंतिम वाला जो इसमें भाजक होगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वही HCF कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो यहाँ पर HCF 135 225 का क्या हो गया 45। अंतिम में जिससे कटेगा, अंतिम का जो भाजक होगा वही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। और आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं लिखिएगा। कौन सी बात हम बताना चाह रहे हैं, इस तरह से इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और ऐसे मत लिख दीजिएगा। लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब लिखिएगा इस फार्मूला बैठा के, तब लिखिएगा शेषफल, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 नीचे लाइन में, इसलिए हम इतना से इतना में भाग देंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको वैसे ऐसे लिखिएगा, ठीक है। नीचे जैसे कि अगला चरण जो बताते हैं ना, अगला चरण सब सही से बताते गए हैं, इसी तरह से बनाइएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला बैठा करके शेषफल बराबर नहीं है 0, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, इसलिए हम इतना से इतना में भाग देंगे। अगला चरण बढ़ाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, चूँकि आप लोगों को पहले से आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो हम हल कर दिए, 2 प्रश्न आप लोगों को हल करके लाना है। 2 प्रश्न कौन कौन से हम दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 का, और तीसरा प्रश्न 867 एवं क्या है 225 का। आपको इसको हल कर लेना। अगर आप तीनों हल कर लेते हैं तो यकीनन उम्मीद रखिए 101% हम बोल रहे हैं कि एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा तो रहेगा, पूरा कंफर्म हम बोल रहे हैं। यहीं से एग्जाम में रहता है। हम बोले हैं ना आपको पहले ही कि हम वही प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम के लिए सीधे इंपॉर्टेंट होगा, जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक हम बता दिए हैं, 2 आप हल कर लीजिए, तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में रहेगा, कोई ना कोई एक रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को हम इतना ही पे एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले प्रश्न के साथ बहुत ही जल्दी आएंगे, अगले दिन लेकर के, जो वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनका एग्जाम इसी ईयर या फिर अगले ईयर होने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।